अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की आलू कोफ्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत शानदार किस्म के कोफ्ता बनेंगे जिसमें हमने थोड़ा सा कीमा और ढेर सारे आलू डालकर ये कोफ्ते बनाएंगे और शानदार किस्म के आपके सामने हैं कोफ्ते। देखें, जब जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए और आप पेट भरकर जो है खाना खाएंगे। और इनको कैसे बनाना है, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक पाव कीमा है, इससे ज़्यादा हमने कीमा नहीं लेना और ये चिकन का कीमा है। तो आपने इसको बहुत ही बारीक सा करवा लेना है और अगर बारीक ना हो तो हम खुद इसको घर में एक दफ़ा मशीन में डालकर बारीक करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देंगे और क्वार्टर टी स्पून अदरक का जो है पाउडर डालेंगे और क्वार्टर टी स्पून ही नमक का इसके अंदर डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने इसके अंदर काली मिर्च का डाल दिया है। और इसके अंदर एक हमने जो है अंडा मैं आपको नहीं दिखा सकी, वो अंडा मैंने इसके अंदर डालकर और कीमे को बहुत अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। और अब हमने इसके अंदर ये आलू जो है मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख कर ठंडा करके इनको कद्दूकश कर लिया है। जितना ठंडा होगा उतना ही ज़बरदस्त होगा। देखिए कैसा ज़बरदस्त बारीक साइज़ का हमने पेस्ट बना लिया है। आपने इनको कद्दूकश ही करना है क्योंकि इसके अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। और ये हमने 2 टेबल स्पून जो है बेसन का हमने भून कर इसके अंदर डाला है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी का डाल दिया। अब हमने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा हाथ पे ग्रीस करेंगे ऑयल और इसके छोटे छोटे जो है हम कोफ्ते बना लेंगे। और कोफ्ते जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के शानदार किस्म के बनेंगे और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसी तरीके से जो है हमने एक ही साइज़ के कोफ्ते जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो उसके बाद जो है हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैं एक और आपके सामने कोफ्ता बना देती हूँ इतने ही साइज़ के। और अब हमने इनको फ्राई कर लेना है और ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है और 1 बाय 1 करके ही हमने इसके अंदर सारे कोफ्ते जो हैं वो डाल देने हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। तो जब हमने इसको फ्राई करना है तो आंच जो है वो हमने इसके नीचे लो ही रखनी है क्योंकि कीमा जो है हमारा वो कच्चा था। तो इसलिए हमने इनको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट लगा कर फ्राई करना है ताकि जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो जब हम इसको पकाएंगे तो उसके अंदर वो भी पक जाएंगे, लेकिन फ्राई हमने इनको फुल करना है। तो माशाल्लाह देखें, ज़बरदस्त किस्म का इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये बिल्कुल भी घी के अंदर खुलने वाले नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन और अंडा डाला है और उससे इसकी बाउंडिंग जो है वो बहुत प्यारी हुई है। और ये देखें फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको सबको जो है वो निकाल लेंगे। तो कढ़ाई हमने साथ ही चूल्हे पे रख दी है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है देसी घी के डाले हैं। और आप अगर डाल्डा डालना चाहें तो आप वो डालें, ऑयल डालें, जो भी आप डालना चाहें। तो घी के गर्म होते ही मैंने टमाटर का और प्याज का पेस्ट बना के रखा था। तो वो मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे और एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था ताकि इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छा मज़े का बने। तो इसके अंदर डालने के बाद मैंने जो है इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सुरख कुटी हुई मिर्च डाली है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दी हैं और ख़ूबसूरती के लिए। और हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी का डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून जो है इसके अंदर मैंने नमक का डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने जो है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया जो है पिसा हुआ वो भी डाल दिया है ताकि उससे उसका जो है इसके अंदर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और जब आप इस तरीके से ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये कोफ्ते बहुत पसंद आएंगे। आप जो है कीमे के जो कोफ्ते हैं उनको भूल जाएंगे और यही जो कोफ्ते हैं आप बार बार इसको घर पर बनाएंगे। तो साथ ही मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो पाउडर है वो हाफ़ टी स्पून डाल देना है। और दोनों ये इसके अंदर डालने के बाद जो है इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और 3 से 4 मिनट हमने इसकी मसाले की अच्छे तरीके से जो है भुनाई करनी है। आँच आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी क्योंकि पहले हमने इसको लो आँच पर पकाया है अच्छे तरीके से। और इसका घी जो है वो देखें सारा जो माशाल्लाह
ऊपर आ चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही मैंने जो है घर का दही है और बहुत ही गाढ़ा दही है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर 4 टेबलस्पून मैंने भरकर इसके अंदर दही के डालने हैं। और फिर हमने दही की जो भुनाई है वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से करनी है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पहले भून लिया है और 2 से 3 मिनट मैंने इसको अब भून लिया है। तकरीबन हमारे जो है 6 से 7 मिनट लगे हैं मसाले की भुनाई करने पे। और देखें माशाल्लाह इतना अच्छा मसाला हमारा भुन चुका है और घी इसका बिल्कुल जो है वो ऊपर आ चुका है। जितना अच्छा मसाला भुनेंगे उतने अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे। और अब हमने इसके अंदर 1 मग भर कर पानी का डाल देना है। पानी का डालते ही जो ही हमारा पानी गर्म होगा तो कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और इसको हमने मीडियम आंच पर ही कवर करके जो है 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से पका लेना है। और जो ही ये बॉयल आने शुरू होंगे तो हमने इसको जो है इसका कवर हटाना है। और हटाने के बाद इसको देखेंगे और फिर ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला भरे कोफ्ते जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह मसाला भरे कोफ्ते हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाली है और यही इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये देखें माशाल्लाह, अगर आपको इस स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यकीन जानें कि ये कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।